नमस्कार, JKITI निम्बाहेड़ा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको CRO पर वोल्टेज की गणना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ऑन CRO पर वोल्टेज की गणना। CRO की स्क्रीन को दो अक्षों द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा जाता है जो हॉरिजॉन्टल अक्ष तथा वर्टिकल अक्ष कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी की गणना हॉरिजॉन्टल अक्ष पर की जाती है तथा वोल्टेज की गणना वर्टिकल अक्ष पर की जाती है। वर्टिकल अक्ष पर वोल्टेज की गणना निम्न सूत्र से की जाती है: वोल्टेज बराबर नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन इनटू वोल्ट पर डिवीजन। CRO पर किसी सिग्नल के वोल्टेज की गणना करने के लिए सर्वप्रथम CRO को सिग्नल सोर्स से कनेक्ट कर पावर ऑन किया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। सिग्नल सोर्स के रूप में फंक्शन जनरेटर प्रयोग में लाया जाता है। फंक्शन जनरेटर को CRO से कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः BNC केबल प्रयोग में लाई जाती है। यह एक प्रकार की कोएक्सियल केबल होती है जिसके सिरों पर BNC कनेक्टर लगे होते हैं, इसीलिए इसे BNC केबल भी कहा जाता है। फंक्शन जनरेटर से सिग्नल आउटपुट प्राप्त कर जब उसे CRO पर अप्लाई किया जाता है तो CRO की स्क्रीन पर उस सिग्नल की आकृति दिखाई देने लगती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। CRO की स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा नेगेटिव हाफ साइकिल द्वारा वर्टिकल अक्ष पर कवर किए गए वर्टिकल डिवीजन के संख्यात्मक मान को सूत्र में नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन के स्थान पर रखकर तथा CRO के फ्रंट पैनल पर स्थित वोल्टेज डिवाइडर कंट्रोल की रोटेटिंग नोब को समायोजित कर सेट किए गए वोल्ट पर डिवीजन मान को सूत्र में वोल्ट पर डिवीजन के स्थान पर रखकर परस्पर गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त सिग्नल का वोल्टेज मान पीक टू पीक वोल्टेज कहलाता है। यदि CRO की स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल द्वारा वर्टिकल अक्ष पर कवर किए गए वर्टिकल डिवीजन के संख्यात्मक मान को उसी वोल्ट पर डिवीजन के संख्यात्मक मान के साथ सूत्र में रखकर परस्पर गुणा किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त सिग्नल का वोल्टेज मान पीक टू पीक वोल्टेज अर्थात शिखर वोल्टेज मान कहलाता है। इसी प्रकार यदि CRO की स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की केवल नेगेटिव हाफ साइकिल द्वारा वर्टिकल अक्ष पर कवर किए गए वर्टिकल डिवीजन के संख्यात्मक मान को उसी वोल्ट पर डिवीजन के संख्यात्मक मान के साथ सूत्र में रखकर परस्पर गुणा किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त सिग्नल का वोल्टेज मान भी शिखर वोल्टेज या पीक वोल्टेज कहलाता है। गणना द्वारा प्राप्त पीक वोल्टेज तथा पीक टू पीक वोल्टेज के प्राप्त मानों से यह स्पष्ट होता है कि पीक टू पीक वोल्टेज का दुगुना होता है, अर्थात पीक टू पीक वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू पीक वोल्टेज। गणना द्वारा प्राप्त सिग्नल वोल्टेज की पीक वैल्यू से सिग्नल वोल्टेज की RMS वैल्यू का मान निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है: Vrms बराबर 0.7071 इंटू वी पीक, अर्थात सिग्नल वोल्टेज की पीक वैल्यू को 0.707 से गुणा करने पर प्राप्त मान सिग्नल वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। इसी प्रकार गणना द्वारा प्राप्त सिग्नल वोल्टेज की पीक वैल्यू से सिग्नल वोल्टेज की एवरेज वैल्यू का मान निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है: V एवरेज बराबर 0.637 इंटू वी पीक, अर्थात सिग्नल वोल्टेज की पीक वैल्यू को 0.637 से गुणा करने पर प्राप्त मान सिग्नल वोल्टेज का औसत मान अर्थात उसकी एवरेज वैल्यू कहलाती है। इस प्रकार आज के वीडियो में मैंने आपको CRO पर सिग्नल वोल्टेज के विभिन्न मानों की गणना के बारे में बताया। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको DSO के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।